अस्सलाम वालेकुम। आई एम न्याज अहमद एंड यू आर वाचिंग डीजी पैसा। दोस्तों, क्या आपने बिटकॉइन का नाम सुना हुआ है? अगर आपने सुना हुआ है तो लाजमी आपके दिल में भी बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करके अर्निंग करने का शौक़ पैदा हुआ होगा। अगर आप बिटकॉइन या इस तरह की दूसरी जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं उनमें इन्वेस्ट करके पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्टेड नहीं है तो बेशक आप इस वीडियो को स्किप कर दें। दोस्तों, ये हमारे चैनल की फ़र्स्ट वीडियो है। इस चैनल को बनाने का हमारा मकसद ये है जी कि अपने उन बिगनर्स दोस्तों को फ़ायदा दिया जाए जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमने प्रॉपरली क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने के बाद जी हमने कौन से कॉइन में ट्रेड लगानी है और किस रेट पे ट्रेड लगानी है तो हमको बेनिफिट मिलना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अगर आपको अभी तक क्रिप्टो करेंसी के बारे में ज़ीरो नॉलेज है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो को कंप्लीट होते ही आपके जो भी क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कंसर्न हैं वो आपके इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो जो बिगनर दोस्त हैं जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ये चैनल खसूसी तौर पे उन दोस्तों के लिए है या फिर उन दोस्तों के लिए है जिन्होंने लर्निंग के बगैर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट तो कर ली, लेकिन उन्होंने जो अपना सरमाया था, जो उनके पास सेविंग थी, जो उनके पास एसिड थे, वो उन्होंने अपने सारे एसिड जो हैं वो सिफर कर लिए हैं उल्टी सीधी ट्रेडें कर करके। तो आज हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो में हमारा मेन जो टॉपिक है वो है जी बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन को क्रिएट करने वाले का नाम क्या है और कितने कॉइन्स और टोकन है जो कि क्रिप्टो करेंसी में अब तक लॉन्च हो चुके हैं, और उसके बाद कितनी एक्सचेंजेस हैं जो वर्ल्ड वाइड हमें क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने की सहूलत प्रोवाइड कर रही हैं। और उसके बाद हमने जी वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सचेंज जो है बाइनांस, उसमें अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, उसके बाद जी उसमें लॉगिन कैसे होना है और अपनी केवाईसी कैसे कंप्लीट करनी है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ दिए गए बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो जो कि इसके बाद मुख्तलिफ टॉपिक के ऊपर आएंगी वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और साथ आपने, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो आपके लिए, तो आपने वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक करना है। हमारी इस कोशिश को आप सराहेंगे, लाइक करेंगे तो हमें भी थोड़ा जज्बा जागेगा यार, अपनी ऑडियंस को, अपने दोस्त अहबाब को जिनको क्रिप्टो करेंसी के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है या ज़ीरो नॉलेज है, उनके लिए हम थोड़ी सी मेहनत करें और उनको कम अज़ कम इस तरह से ट्रेन कर दें कि वो आने वाले वक्त में एक अच्छे ट्रेडर, एक अच्छे इन्वेस्टर बन के एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकें। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि बिटकॉइन क्या है। दोस्तों, बिटकॉइन के बारे में जानने के लिए इतना ही काफ़ी है कि 2011 में सतोशी नाकामोटो नामी बंदे ने इसको क्रिएट किया। क्रिएट करने का मकसद क्या था जी? उसका क्रिएट करने का मकसद था कि एक ऐसी ऑनलाइन और डिजिटल करेंसी क्रिएट की जाए जो कम अज़ कम ट्रांसफ़र फ़ीस में एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र की जा सके। तो अगर बिटकॉइन की हिस्ट्री की बात करें तो जब ये लॉन्च किया गया था तो दूसरे कॉइन की तरह इसकी कीमत भी चंद एक सेंट में थी। सेंट का आपको नॉलेज होगा, अगर नहीं है तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि डॉलर की इकाई को सेंट कहते हैं, जैसे रुपये की इकाई को हम पैसा बोलते हैं। 100 पैसे हों तो 1 रुपया बनता है, इस तरह 100 सेंट हो तो 1 डॉलर बनता है। तो जब बिटकॉइन लॉन्च किया गया था तो इसकी कीमत जो थी वो भी सेंट में थी। तो इसको तकरीबन 2-4 माह बाद 36 बिटकॉइन का एक पिज़्ज़ा या बर्गर बाय किया जाता था जब नई नई करेंसी लॉन्च हुई थी। 2011 की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर उस टाइम किसी बंदे ने एक पिज़्ज़ा या बर्गर ना खाया होता तो आज की इसकी करंट वैल्यू जो है तकरीबन 45,000 यूएस डॉलर है। तो सोचो यार, आप इमेजिन करो कि बंदा मिलियनेयर होता, कि मिलियन में खेल रहा होता अगर उस बंदे ने एक पिज़्ज़ा या बर्गर ना खाया होता। जिस बंदे को अपॉर्चुनिटी मिली थी बिटकॉइन बाय करने की या उसके वॉलेट में बिटकॉइन पड़े हुए थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिटकॉइन की इतनी हाइप आ गई है, रेट इतना ऊपर चला गया तो अभी बिटकॉइन में पोटेंशियल नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा आपको इनकम दे सके या इसे आप इतना ज़्यादा पैसा जनरेट कर सकें कि जितना पिछले लोगों ने कर लिया है। इससे पिछले जो हमसे पीछे या आपसे पिछले जो इन्वेस्टर थे उन्होंने जब तब इन्वेस्ट किया था तो उनको इतने % उसका बेनिफिट मिल गया, तो अभी इसमें हमें उतना बेनिफिट नहीं मिलने वाला। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर की अगर बात करें तो क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है क्योंकि ये स्मार्ट चेन पे इसका टोटली
जो है ब्लॉकचेन पे ये काम करता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। और आने वाला वक्त जो है मेरे मेरे अपनी ज़ाती राय के मुताबिक आने वाला वक्त जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का वक्त है। मुख्तलिफ गेमिंग्स भी लॉन्च हो रही हैं, इस तरह से मुख्तलिफ और दूसरे क्रिप्टो करेंसी से हट के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि ब्लॉकचेन पे डेवलप किए जा रहे हैं। तो ब्लॉकचेन का आने वाले वक्त में बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर जो है वो ब्राइट नज़र आ रहा है। तो अगर आप कहते हैं जी हमें हमें वो पोटेंशियल नहीं नज़र आ रही, दोस्तों भाइयों, अब अगर बात की जाए कि अब तक कितनी करेंसीज लॉन्च हो चुकी है, तो कॉइन मार्केट कैप का सहारा लेते हैं। तो कॉइन मार्केट कैप के मुताबिक इस टाइम जो मार्केट में करेंसीज की तादाद है वो तकरीबन 16,534 करंट जो कॉइन मार्केट कैप के मुताबिक जो कॉइन मार्केट कैप में लिस्टेड हो चुकी हैं करेंसीज, उनकी तादाद 16,534 है। तो बिटकॉइन की बात की जाए तो बिटकॉइन को मदर ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसी का जब भी नाम लिया जाता है तो हर बंदे के जहन में बिटकॉइन का ख्याल आता है। तो बिटकॉइन के बाद अब तब से लेके अब तक तकरीबन 16,333 बिटकॉइन के अलावा जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, तो 16,533 करेंसीज बिटकॉइन के बाद क्रिएट की जा चुकी हैं। तो आए दिन कोई ना कोई करेंसी एक ऐसी करेंसी आती है कि उसकी कीमत सेंट्स में होती है। तो जब उसमें इन्वेस्टर अपना ज़ोक दिखा देते हैं, इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो वो देखते ही देखते 2-4 माह में उसकी कीमत डॉलर में चली जाती है। दोस्तों आप इमेजिन करो कि जब आप एक चीज़ 2 सेंट की या 5 सेंट की बाय कर रहे हो, तो वो उसकी अगर प्राइस उस कॉइन की प्राइस अगर $10 को भी टच कर देती है, तो आपको कितने एक्स उसमें प्रॉफिट होगा, तो आप कितना उसमें से पैसिव इनकम जनरेट कर सकेंगे। तो उसके बाद अगर बात की जाए कि एक्सचेंजेस कितनी हैं जो क्रिप्टो में ट्रेड करने की फैसिलिटीज़ फ्राहम कर रही हैं, तो एक्सचेंजेस की बात की जाए तो एक्सचेंजेस जो हैं वो 454 इस टाइम जब मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, तो एक्सचेंजेस की जो तादाद है वो 454 है। तो बाइनास में आपको इंशाल्लाह अकाउंट क्रिएट करने का तरीका भी बताएंगे, और दूसरे नंबर पे आपको उसमें लॉगिन होना, और सबसे मुश्किल जो बिगनर्स के लिए जो एक नया बंदा अकाउंट क्रिएट करता है, जो सबसे मुश्किल उसके लिए होती है वो है जी बाइनास में अपनी KYC कैसे आपने कंप्लीट करनी है, अपनी KYC आपने बाइनास में कैसे मुकम्मल करनी है ताकि आप बाइनास एक्सचेंज के बाकायदा यूज़र बन सको। क्योंकि आप अगर KYC कंप्लीट नहीं करते तो आप उसमें से डिपॉजिट या विड्रा नहीं करा सकते, जस्ट आप उसमें रेट वगैरह चेक कर सकते हैं। तो लेट्स गो ऑन मोबाइल स्क्रीन। अच्छा जी, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपने अपने प्ले स्टोर में जाना। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपने वहाँ जाके टाइप करना है बाइनास। जैसे ही आप बाइनास टाइप करोगे तो आपके सामने बाइनास का इंटरफेस आएगा, तो आपने जस्ट उसको इंस्टॉल कर लेना है। तो पहले डाउनलोड होगा, फिर बाद में आपके मोबाइल के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आएगा। अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद जी आपने यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आपने किसी भी कंट्री से, जो मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं इधर पाकिस्तान मैंने सेलेक्ट कर लिया। आप सपोज़ अगर आप इंडियन हो तो आप यहाँ पे इंडियन कर लो, या अगर बांग्लादेशी हो तो आप यहाँ पे बांग्लादेश सेलेक्ट कर लो। इट्स मीन्स कि आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हो उसी कंट्री को यहाँ पर सेलेक्ट करो। आफ्टर सेलेक्ट योर कंट्री, इसके बाद आपने जी यहाँ पे इस एरो के बटन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एरो के बटन के ऊपर क्लिक करोगे, आप अगर आप यूज़र नहीं हो, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो, तो आपने यहाँ रजिस्टर पे जाना। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस यहाँ पे उन्होंने बाइनास वालों ने हमें 2 ऑप्शंस दी हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपने ईमेल से इसके ऊपर रजिस्टर्ड हो सकते हो। अगर आपने ईमेल से रजिस्टर्ड नहीं होना तो आप अपने मोबाइल नंबर के थ्रू भी यहाँ पर रजिस्टर्ड हो सकते हो। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करें या अपनी ईमेल आईडी को जीमेल आईडी को एंटर करें। जैसे ही आप एंटर करोगे उसके बाद वाली ऑप्शन जो होती है जी वो है पासवर्ड की। तो दोस्तों भाइयों, यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड लगाना है। जैसे ही आप अपना पासवर्ड लगाते हो, और पासवर्ड लगाने के लिए आप वो एक चीज़ ज़रूरी याद रखिएगा कि आप किसी भी आईडी के ऊपर पासवर्ड लगा रहे हो तो आप कोशिश करो कि कैचअप टाइप का पासवर्ड लगाओ, जिसमें ABC सिंबल भी ABC यूज़ हो, कैपिटल नॉन कैपिटल 1 2 3 4 इस तरह से सिंबल वगैरह भी यूज़ हो। तो आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना है ताकि आपके को पासवर्ड को, आप अगर पासवर्ड लगा रहे हो तो आपके पासवर्ड को देख के कोई अपने जहन में ना बिठा ले और उसको बाद में कॉपी ना कर ले। तो इसलिए आपने पासवर्ड जब भी लगाना है तो आपने पासवर्ड स्ट्रॉन्ग लगाना है। पासवर्ड लगाने के बाद इस एरो की के ऊपर आपने क्लिक कर देना। जस्ट ऐसे क्लिक कर दिया आपने। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने बाइनास की सिक्योरिटी वेरिफिकेशन की तरफ से एक पज़ल आएगा। आपने पज़ल सॉल्व करना है। ये जी इस तरह का ये जो इसको आपने खींच के इसके ऊपर लेके आना। जैसे आप इसको खींच के इसके ऊपर लेके आओगे
कुछ इस तरह से। तो उसके बाद जी जैसे ही आप इसको इंटर करोगे उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए जो अगर आपने अपने मेल आईडी के ऊपर अपना अकाउंट जो है वो रजिस्टर करवाया होगा तो मेल आईडी के ऊपर आपको कोड सेंड कर दिया जाएगा बाइनास की तरफ से। अगर आपने अपने मोबाइल नंबर से अपने अकाउंट को रजिस्टर करवाया तो बाइनास की तरफ से आपको जी एक कोड मसूल होगा जो कि 6 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। तो आपने वो कोड वहाँ से कॉपी करना और यहाँ पे ला के पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट करोगे तो सिंपली आपने करना क्या, आपने यहाँ पे सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अच्छा जी, सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद जी वो आपसे फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी रेजिडेंस दोबारा पूछेगा कि आपकी कंट्री जहाँ पे आप रहते हो वो कंट्री सेलेक्ट करो। चूँकि मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैंने यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही पाकिस्तान सेलेक्ट करना उसके बाद जी यहाँ पे नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस बटन के ऊपर आपने सिंपली क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस बटन के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। उसमें जी उन्होंने कहा हुआ अपना यहाँ पे अपना कंट्री तो अपने ऑलरेडी सेलेक्ट कर ली है, तो उन्होंने कहा यहाँ पे आप अपना फ़र्स्ट नेम लिखो, यहाँ पे लास्ट नेम लिखो और यहाँ पे मिडिल नेम लिखो। सपोज़ अगर आपका नाम मोहम्मद उस्मान बिलाल है तो फर्स्ट में आ जाएगा मोहम्मद, मिडिल में आ जाएगा उस्मान और लास्ट में आ जाएगा बिलाल। तो आपने यहाँ पे ये चीज़ें अपना फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड मिडिल नेम आपने यहाँ पे अपना नेम इंटर कर लेना। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जो कि आपके आईडी कार्ड के ऊपर लिखी हुई है। सेम वही आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर लिखी हुई है। आफ्टर दिस आपने यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही ये आप कंटिन्यू का बटन, जैसे ही आप कंटिन्यू का बटन के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशनल एडिशनल इन्फॉर्मेशनल, जैसे कि आप अपना जो आपका आईडी कार्ड के ऊपर आपका एड्रेस लिखा हुआ सेम टू सेम आपने वही एड्रेस यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद जी आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो। यहाँ पे आप अपने सिटी लिख देनी है। सिटी लिखने के बाद आपसे पूछा जा रहा है जी आपका सिटी का पोस्टल कोड क्या है। तो अक्सर दोस्तों को पता नहीं चलता कि पोस्टल कोड क्या होता है। तो पोस्टल कोड को हासिल करने के लिए, किसी भी सिटी के पोस्टल कोड को हासिल करने के लिए आप सिंपली क्या ये करो कि आप गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके अपनी सिटी लिखो। सपोज़ आप लाहौर के हो तो लाहौर आगे लिख देना पोस्टल कोड। जैसे आप लाहौर और पोस्टल कोड को इंटर करोगे, लिख के इंटर करोगे तो आपके सामने कोड आ जाएगा। वो आपने कोड वहाँ से उठाना और यहाँ पे पेस्ट कर देना। उसके बाद जी आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। ये नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने एक और पेज आ जाएगा। यहाँ पे वो कह रहा है जी अपना आईडी कार्ड दोस्तों भाइयों, जब भी आपने बायनास में आपने रजिस्टर्ड होना है तो आपके पास स्मार्ट आईडी कार्ड होना लाजमी है। स्मार्ट आईडी कार्ड मीन्स चिप वाला कार्ड, जिसको हम चिप वाला कार्ड बोलते हैं, वो आईडी कार्ड होना आपके पास लाजमी है। अगर आपके पास स्मार्ट आईडी कार्ड नहीं है तो आपके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट होना लाजमी है अगर पाकिस्तान से आप रजिस्टर्ड होना चाह रहे हो। इट मीन्स इन दोनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ का आपके पास होना लाजमी है। वो आपने सेलेक्ट कर लेना कि आपने स्मार्ट आईडी कार्ड से रजिस्टर्ड होना है या आपने पासपोर्ट से रजिस्टर्ड होना है। जो भी आपने जिस चीज़ से रजिस्टर्ड होना है उस चीज़ को आपने सेलेक्ट कर देना। मैंने यहाँ पे जो अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ उसमें जी मैंने होना है जी आईडी कार्ड से रजिस्टर्ड होना है। तो मैंने आईडी कार्ड के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दिया, टिक मार्क कर दिया यहाँ पे। आफ्टर दिस आपने जी कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। वो कहेगा जी टेक अ फ़ोटो ऑफ आईडी कार्ड। इसमें आपकी जो उनकी डिमांड्स हैं वो ये हैं कि आईडी कार्ड जो है उसकी फ़ोटो क्लियर होनी चाहिए और उसमें जी क्रॉप वगैरह नहीं करना, आपने ब्लर नहीं करना और उसके अलावा रिफ्लेक्शन नहीं कोई उसके ऊपर होना। तो ये इन चीज़ों का अपने जहन में रखना। उसके बाद जी आपसे वो कहेगा जी अपने आईडी कार्ड की जो फ्रंट साइड है जी उसको आपने स्कैन करना है। आपके मोबाइल के ऊपर ऑप्शन आ जाएगी। जैसे ही आप इसको यहाँ से क्लिक करोगे, ये जहाँ पे कैमरा बना हुआ है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे कैमरा आपका ओपन हो जाएगा। आईडी कार्ड आपके सामने होना चाहिए। तो आपने करना क्या है जी, और आईडी कार्ड की फ्रंट साइड को यहाँ से आपने स्कैन कर लेना है बिल्कुल सेंटर में से। तो उसके बाद जी आपने क्या करना, उसके बाद जी आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे कंटिन्यू है, इसके ऊपर आपने यहाँ से क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद जी वो कहेगा कि आपने आईडी कार्ड की बैक साइड की जो है ना वो अपना फ़ोटो अपलोड करें। तो आपने सिंपली फिर वही प्रोसीजर दोहराना है। अपने आईडी कार्ड की दूसरी साइड कर लेनी है। दूसरी साइड करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। आपने वहाँ से उसकी फ़ोटो लेनी है और जस्ट कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है।
उसके बाद दोनों साइडों की आपकी फ़ोटोज़ कंप्लीट हो गई हैं, ये आईडी कार्ड वाला मामला क्लियर हो गया। उसके बाद जी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के सिलसिले में आपसे मांगेगा जी आप अपनी सेल्फ़ी दें। आपने कैमरा आप यहाँ पे आपने कैमरे के ऊपर यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। फ्रंट कैम आपने बैक कैम अगर ओपन होगा तो आपने उसको रोटेट दूसरा कैमरा ओपन कर लेना, फ्रंट कैम ओपन कर लेना। आपने अपनी सेल्फ़ी लेनी है। सेल्फ़ी लेने के बाद जी आपने सिंपल कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे वो फ़ोटो आपकी जो है वो अपलोड हो जाएगी। फिर दोबारा आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो अपना फेस वेरिफिकेशन आपने करनी है। यहाँ पे उनकी डिमांड ये है कि उनकी तरफ से फेस वेरिफिकेशन होगी जो लाइव होगी। वो कहेंगे जी आपने कैप वगैरह नहीं पहननी, ग्लासेस नहीं पहनने, उसके अलावा आपने कोई फ़िल्टर नहीं यूज़ करना और ज़्यादा लाइट भी नहीं यूज़ करनी। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने बीइंग वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करनी है। जैसे ही आप बीइंग वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करोगे इस तरह का एक डिब्बा नुमा आपके सामने बन के आ जाएगा। ये दोस्तों देखें इस तरह का डिब्बा होगा। इसमें आपने अपना पूरा फेस यहाँ पे अपना पूरा फेस आपने लेके आना है। जैसे ही आप अपना पूरा फेस लेके आओगे तो वो आपसे कहेगा जी अपना मुख्तलिफ़ किस्म की डिमांड कर सकता है कि अपनी टर्न योर हेड लेफ़्ट एंड राइट, अपने सर को दाएं से बाएं की तरफ घुमाएं। या और भी कह सकता है कि अपनी आंखें जो है वो बार बार खोलें और बंद करें। इस तरह की 2-3 वो उनके पास ऑप्शंस होती हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। उनमें से कोई भी आपसे वो डिमांड कर सकता है कि आप इस तरह से करें। तो आपने घबराना नहीं, आपने जैसे वो कह रहे हैं आपने वैसे का वैसे ही उनके बाद माननी है। और मानने के बाद जी आपने क्या करना है जी क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे उसके ऊपर सेल्फ़ी आपकी वो ले लेंगे, आपकी लाइव वीडियो ले लेंगे, लाइव वीडियो ले लेंगे। उसके बाद जी आपका जो भी अकाउंट आपने रजिस्टर्ड के लिए रजिस्टर्ड कर रहे हो वो अंडर रिव्यू में चले जाएगा। अंडर रिव्यू का मतलब ये है कि दोस्तों विद इन 24 आवर्स या विद इन 2 मिनट्स भी, बाज़ टाइम तो ऐसा होता है जब कोई भी जो आप अकाउंट क्रिएट करते हो जब वो रिव्यू में जाता है तो विद इन 5 to 10 मिनट आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाइड हो जाता है। तो ये अंडर रिव्यू चला गया। इट मीन्स अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, आपका आईडी कार्ड फेक नहीं है, तो आपने कोई 2 नंबरी नहीं की तो रिव्यू में जाएगा तो विद इन 2 to 10 मिनट इसके दरमियान ही तकरीबन आपका जो है वो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। सो आई होप कि आपको KYC के बारे में बिल्कुल A to Z पता चल गया होगा।